कुछ दिनों से मुझे यूनिवर्स का बहुत ही स्ट्रॉन्गली मैसेज आ रहा था कि ये केस स्टडी मैं ज़रूर ही शेयर करूं आप सबसे, ताकि उन सब की मदद हो सके जो इस परिस्थिति में हैं, और उस सवालों का जवाब उस लड़की को मिले जिसकी ये कहानी है। एक प्यारी सी लड़की की ये सच्ची कहानी है। वो समझ ही नहीं पा रही है कि अब क्या करे। उसकी सारी चीज़ें मैं एक साथ सारी चीज़ें बता तो नहीं पाऊँगी, लेकिन जितना मैं यहाँ पे बता पाऊँगी उतना मैं बताऊँगी। लॉन्ग वीडियो बनेगा तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो ज़रूर सुन के उसके सवालों के जवाब ज़रूर देना। प्लीज़ स्किप ना करते हुए अपना समय निकालें। और ये यूनिवर्स का मैसेज इसलिए डाउनलोड हुआ क्योंकि उसका सवालों इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब वो करे कहाँ, क्या करे, अब कैसे करे, समझ ही नहीं आ रहा। उसको हिम्मत की ज़रूरत है, उसको मोटिवेशन की भी ज़रूरत है। मैंने तो अपनी तरफ से दिया है, लेकिन वो चाहती थी कि हमारे सभी व्यूवर्स भी इसका सवालों का जवाब उसको दे, ताकि उसको समझ में आए कि कितने लोग क्या चाहते हैं। उसके वोट दे, एक प्रकार से अपना कमेंट बॉक्स में उसके सवालों के जवाब दे। ये सच्ची कहानी है। ये कहानी आपको सुन के क्या फ़ील होता है ये ज़रूर देखना। उसको कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, उसको सवालों के जवाब चाहिए, क्लैरिटी चाहिए कि अभी मैं क्या करूं। एक सच्ची कहानी, एक केस स्टडी है जिसका आंसर अभी चाहिए हमें तुरंत। एक लड़की है जो बहुत प्यारी है, लेकिन अभी बहुत परेशान है। वो अभी सही से डिसीजन नहीं ले पा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे अभी क्या करना चाहिए। उसने पूछा मुझसे कि क्या करूं। मैंने तो अपने तरफ से उसे समाधान तो दिया है, लेकिन वो चाहती थी कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी परिस्थिति में क्या करे एक लड़की जो अकेली है, किसी को कुछ नहीं बता पा रही है और परेशान है। ये एक सच्ची कहानी है उसकी, जो वो अपने जीवन में इस कदर टूट चुकी है अब कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बचपन से ही बहुत भोली भाली, कुछ समझ नहीं आता था उसको। कॉमन सेंस भी सही से समझ नहीं आता था उसको। शायद सेंस ऑफ ह्यूमर भी नहीं था, क्योंकि उसे ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि बाकी सब लोग बहुत फास्ट थे, लेकिन वो इन ये जो चालू लोगों की ऊर्जाएं होती है उसे पटती नहीं थी। वो बहुत ही सादी सिंपल भोली भाली लड़की अपने जीवन को बिता रही थी। पढ़ाई में पहले कुछ नहीं आता था, लेकिन बाद में वो इतनी चतुर होने लगी, अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देने लगी, और उसने बोर्ड के एग्ज़ाम में 10th में स्कूल में फर्स्ट आ गई। ये देखकर कुछ उसके रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा उससे जेलसी करने लगे और उसे किसी भी तरह से 11th-12th में नकारा करना था। आप लोग विश्वास करते हो कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया और वो बहुत ही परेशान अपने जीवन से, हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर जीने लगी। वो 2 साल बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होने लगे। उसके बाद में भी उसको जॉन्डिस और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होने लगे, जिसकी वजह से वो ठीक से खा पी नहीं सकती थी। ज़िंदा भी क्यों है, बस यही लगता था, क्योंकि वो कुछ खा नहीं, कुछ भी खाए कुछ भी करे तो भी उल्टी होती थी। हर चीज़ उसकी रहती नहीं थी। क्योंकि उसको जॉन्डिस हुआ, ये भी चीज़ बहुत देर से समझ में आया, क्योंकि उसको येलो नहीं बल्कि वाइट जो जॉन्डिस होता है वो हुआ था, और वो कभी सफ़ेद पीलिया बोलते हैं ना, वो, जिसकी वजह से बहुत परेशान रहती थी। फिर ऐसे तैसे करके ज़िंदगी बीतते बीतते
ज़िंदा तो रहना था उसको, क्योंकि मौत भी तो नहीं आ रही थी। और वो इस तरीके से जीते जीते उसकी ज़िंदगी में 1-2 साल निकल गए। 1-2 साल इतनी दुबली-पतली, कमज़ोर लड़की ने अपने आप को सँभालना शुरू किया। फिर 11th-12th में कहाँ से वो अच्छी आती? इंग्लिश मीडियम भी नहीं था उसका, हिंदी मीडियम था। और 10th-11th में तो उसने इंग्लिश मीडियम लेकर रखा हुआ था और हेल्थ भी सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो उसको आया बहुत ज़्यादा तकलीफ़। अब वो पास भी नहीं हो पा रही है। अब क्या करे जब वो पास ही नहीं हो रही है? तो उसके पिताजी ने उसे सजेस्ट किया कि तुम ओपन यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू कर सकती हो 11th-12th, क्योंकि तुम्हारा निकल ही नहीं रहा है। अब वो साल तो गया, अगले साल भी गया, ऐसे 1 साल वेस्ट हो गया। तो इसीलिए तुम आगे से ये करना शुरू कर दो। तो ओपन यूनिवर्सिटी में उसने लिया अपना एडमिशन और वहाँ पे उसकी हेल्थ ठीक होने लगी और अपनी हेल्थ को ठीक करते करते उसने अपनी डिग्री भी बहुत ही सक्सेसफुली वहाँ पे भी फर्स्ट आ गई। अब क्या हुआ कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी, उस रिलेटिव्स को तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया था हेल्थ के ऊपर, कि ये इतना अच्छा कर लेंगी और इसने डिग्री कंप्लीट कर ली करके। और ऊपर से दूसरी तरफ भले ही वो डिग्री कंप्लीट कर रही थी फर्स्ट ईयर में ही, जैसे ही उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई डिग्री की, फर्स्ट ईयर में ही उसके लिए दूल्हा ढूंढना शुरू कर दिए। अब इसको तो पढ़ाई करने का मन था लड़की को, क्या करती अपने जीवन में ऐसे तैसे। वो ना शिव भोले बाबा से बहुत जुड़ी हुई थी और शिव भोले बाबा को कहती थी, शिव भोले बाबा, नहीं बाबा, मेरी शादी अभी नहीं, मुझे कम से कम डिग्री तो कंप्लीट करने दो करके जैसे ही प्रेयर करती थी, वहाँ से रिश्ते किसी न किसी कारण से टूट जाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई लड़का, नहीं अभी बच्ची छोटी है, हम तो बहुत बड़े हैं, तो वही लड़के लोग मना कर देते, या कहीं पे दहेज को लेकर कोई प्रॉब्लम हो जाती, कभी कुछ बड़े बड़े लोगों को लेकर आ जाते थे उनके पिताजी कि बहुत अच्छा कमाता है पैसे, इससे शादी करवा देंगे, उससे शादी करवा देंगे। लेकिन इसके दिल में एक ही होता था कि नहीं, मेरे शिव भोले बाबा जिसको लेकर आएंगे ना, वो मेरे लिए कोई खास ही होगा। ऐसे तैसे न, ऐसे लोगों को तो मुझको करना ही नहीं है शादी करनी है तो अभी नहीं करनी है, क्योंकि मुझे तो अभी डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई है मेरी। ऐसे तैसे करके उसने तो डिग्री कंप्लीट कर ली, लेकिन उस बीच में इतने सारे रिलेशन, मतलब इतने सारे संबंध आए हुए थे कि इससे शादी कर लो, उससे शादी कर लो, उससे शादी, इससे पूरी तरह से परेशान होकर उसने शिव भोले बाबा से प्रार्थना की कि शिव भोले बाबा, आप जिसको भेजोगे ना वही एक्चुअली मेरा पर्सन होगा। तो आप जो मेरे लिए भेजोगे वो ऐसा होना चाहिए कि वो ना हमारे कैटेगरी कास्ट का होना चाहिए, क्योंकि मेरे पापा को तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट करती है। वो मेरे लिए अच्छा दिखने चाहिए, मेरे से थोड़ा हाइट होना चाहिए। ऐसे ऐसे सपने, इतने सारे सपने अपने ऐसे बना के बताने लगी कि देखो, उनका नाम भी, आपके इतने सारे नाम है शिव भोले बाबा, उसमें से कोई ऐसा नाम मेरे को जो सबसे फेवरेट है आपका, वही नाम होना चाहिए उनका। तो अब वो ऐसे ऐसे प्रार्थनाएं करने के बाद में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, ऐसा ही पर्सन उसके लाइफ में आया। लेकिन समय के बीतते बीतते, रोते धोते उसको समझ आया, ये पर्सन तो आया तो है, लेकिन ये मेरे लायक नहीं है। उसने इसीलिए प्यार किया क्योंकि उसे लगता था कि ये शिव भोले बाबा ने मेरे लिए भेजा इस पर्सन को। जितने उसने साइन मांगे थे, कि उतने सारे साइन अभी मैं बता नहीं सकती यहाँ पे क्या क्या मांगे थे उसने। लगभग 10 साइन, 5 से 10 साइन उसने मांगे थे। और हर बार उससे कहीं ज़्यादा भी बाद में भी मांगे थे, और हर साइन उसको सूटेबल हुआ और उसको लगा कि यही मेरा पर्सन है, यही मेरा पर्सन है। लेकिन एक्चुअल में
उसका पर्सन वो था ही नहीं, और वो एक धोखेबाज था करके बाद में पता चला। इतना भी बड़ा धोखेबाज नहीं था, लेकिन था। वो सही नहीं था उसके लिए। जब तक के पता चला तब तक के देर हो चुकी थी, क्योंकि उसके माता पिता उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे संबंध देख रहे थे और भी देख ही रहे थे। इसने कहा उस पर्सन को कि यार आप मेरे पापा से आके बात करो, बट उस इंसान ने कभी आके बात नहीं की। इसको समझ ही नहीं आया, इस लड़की को समझ ही नहीं आया। हर बार शादी के सपने देखने लगी थी उस पर्सन के साथ, लेकिन उसे ये नहीं समझ आया कि उसने उसी रिलेटिव को ये चीज़ बताने के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी उसके लाइफ में। उसके लिए तड़पना और ये सारी चीज़ें तब शुरू हुई उसके मन में, उसके दिल में, इसमें कि ये जो पर्सन है जिसको अपना शिव भोले बाबा ने भेजा है लग रहा था, उसके लिए जो तड़प है पहले फील नहीं होती थी जब परिचय हुआ था, वॉटेवर जो था, उसकी तड़प उस वक्त बढ़ी जब उसने उन्हीं रिलेटिव जब वो 12th में थी, जब वो परेशान थी, हेल्थ की इशू से परेशान थी, तो वो तब उसके ऊपर में जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया, उन्होंने फिर से ब्लैक मैजिक किया कि ये लड़की जिस लड़के को पसंद करे, इस लड़के से पसंद करे, क्योंकि इसने गलती से उसके बारे में बता दिया था। उन्हीं रिलेटिव्स की उसी एज की लड़की थी, उसकी फ्रेंड थी, तो उन्होंने ब्लैक मैजिक कर दिया। अब ये जो इंसान था जिसे वो शिव भोले बाबा ने भेजा लगता था उसको, वो एक्चुअली ब्लैक मैजिक की वजह से उसकी तरफ आकर्षित होने लगी और तड़पने लगी मछली की तरह। ये बात भी उसको बड़ी देर से पता चली थी ना। और दूसरी तरफ उसके पापा उसके लिए रिश्ते देख रहे थे, और वो किसी भी रिश्ते में जाना नहीं चाहती थी, अब इसी से शादी करना चाहती थी। और ये इंसान कभी मम्मी पापा से आके बात ही नहीं करता था, और इसने सोचा कि अपने आप को ख़त्म करूँगी, इससे नहीं तो किसी और से शादी तो करूँगी ही नहीं। लेकिन उसके माता पिता को ये बात पता चल गई, क्योंकि उसी ने फिर बता दिया उस आदमी को जिससे उसका रिश्ता जुड़ गया था कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती करके फिक्स कर दिया था मैरिज, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने। तो क्या ही करती, वो इंसान ने बता दिया पूरे फैमिली को, और बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ। लेकिन ये इंसान जिसको शिव भोले बाबा ने भेजा है समझती थी, वो इंसान आया ही नहीं, बात ही नहीं किया उसने। लेकिन उसको ले जाने के लिए तब आया जब उसका एंगेजमेंट था उस इंसान से जिससे वो शादी नहीं करना चाहती, मैं किसी और को पसंद करती हूँ बोलने के बाद में भी उसी से शादी करने के लिए वो जिद बैठा हुआ था। और ये अपने मम्मी पापा के डर से और फैमिली के डर से, क्योंकि उसको बहुत पीट रहे थे, मार रहे थे, डांट रहे थे, उसने ओके किया। लेकिन वो खुद को ख़त्म करना चाहती थी किसी भी रूप से, ये एंगेजमेंट करना ही नहीं चाहती थी। उतने में वो इंसान भी आ गया जिसको शिव भोले बाबा ने भेजा है समझती थी, उसने उसको लेके चले गए। वो जाना नहीं चाहती थी, वो मरना चाहती थी। तो उसने ये की बात बोला कि तू मरो नहीं तो मैं मरता हूँ, मैं गाड़ी के नीचे कूद जाऊँगा। इस डर से वो चली तो गई, लेकिन वो किसी भी हालत में वापस आना चाहती थी, बट वो वापस नहीं लाया उसको। लेकिन माता पिता को ये बात पता चल गई और उसका एंगेजमेंट तो कैंसिल हो गया। लेकिन किसी भी तरीके से उस लड़की को उस इंसान से चंगुल में से बाहर निकालना था माता पिता को। इस बीच में उसको तब पता चला कि ये सही इंसान नहीं है, क्योंकि उसका रिश्ता किसी और के साथ में भी जुड़ा हुआ है, वो किसी और से भी बात करता था, जो शिव भोले बाबा ने जिसको भेजा था उसके लाइफ में। माता रानी ने उसे उससे बाहर निकाला और माता रानी से फिर जुड़ी वो। लेकिन माता रानी ने उसे बाहर तो निकाला, मम्मी पापा के वापस तो लेके आया, लेकिन एक नए चंगुल में फिर से फंस गई। जिस माता पिता ने वापस लेके आके ये प्रॉमिस किया था कि तेरी शादी अब नहीं कराएंगे हम, उन्होंने ज़बरदस्ती किसी और से शादी करवाने के लिए रिश्ते देखने लगे।
तो उसने मना किया, तो उसको बोला कि ठीक है तुम जॉब वगैरह कर सकती हो, अभी हम कुछ दिनों के लिए नहीं देखेंगे, पूरी तरह से हम देखेंगे ही नहीं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि 1 साल निकल गया, उसके बाद उसके लिए रिश्ता देखने लगे। अब उसके दिमाग से वो जा ही नहीं रहा था, तो उसको पहले तो ब्लैक मैजिक उतरवाया उनके माता-पिता ने, और उसे माता रानी से टिकवाया और ये सारी चीज़ें किया, तो वो इंसान ऐसे-तैसे निकलने लगा। शिव भोले बाबा ने जिसे भेजा है उसके लाइफ में, सोचती थी। अब वो शिव भोले बाबा से गुस्सा करने लगी, बचपन से जिस शिव भोले बाबा से जुड़ी थी। शिव भोले बाबा आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये बोलती थी। करूँ क्या मैं अब? ये बोलती थी। किसी को कुछ समझा भी नहीं सकती थी, क्योंकि बदनामी तो बच्ची की हो ही चुकी थी ऑलरेडी। उस लड़की की पूरी बदनामी हो ही चुकी थी। अब वो करे तो क्या करे? अब 1 साल बाद जब उसके लिए रिश्ता देखने के लिए आए, तो उसके माता-पिता के ऊपर मैं और बोझ कितने बनी रहूँगी तुम करके उसके दोस्त वगैरह उसको बताने लगे, उसके फ्रेंड्स बताने लगे उसको। तो उसने फिर सोचा कि ओके देखने देते हैं। आखिर में एक इंसान उसकी लाइफ में आ ही गया, जो उसके माता-पिता ने शादी करवाई। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम यहाँ ये हुई कि उसको दहेज, जो कि पहले भी एक मैरिज फिक्स हुआ बताया था ना, उस वक़्त भी उसको यही वो जो इंसान जब उसको कॉल पे बात किया था, जो पहला वाला था जिससे मैरिज फिक्स हुआ था, वो ना इस बच्ची से पूछता था पैसे कितने दोगे, तुम्हारे मम्मी पापा ने क्यों जन्म दिया, फिर एक लड़की को जन्म नहीं देना चाहिए, कितना देगा दहेज, ये सारी चीज़ें। इसीलिए वो उस इंसान से शादी ही नहीं करना चाहती थी, मर जाना पसंद करती थी कि उससे तो शादी नहीं करूँगी। लेकिन यहाँ पे उसको ये गलतफ़हमी हो गई थी कि मैं प्यार की वजह से भाग रही हूँ उस इंसान से, भी निकल के आ गई जिसने शिव भोले बाबा ने जिसको भेजा था। वो इंसान भी गलत है, ये इंसान भी गलत है, तो चलो मम्मी पापा ने जिसे देखा है अभी सही होगा, ये डिमांड तो नहीं कर रहा है दहेज के लिए, लेकिन यहाँ पे पीछे में दहेज के लिए डिमांड कर रहे थे। ये बात इसको पता नहीं चलने दी उनके माता पिता ने, क्योंकि ये दहेज से बहुत चिढ़ती और फिर से ये रिश्ते तोड़ने की कोशिश करेंगी करके, तो डिमांड नहीं किया इसको लगा। लेकिन दहेज तो हम अपनी मर्ज़ी से अपनी बेटी को दे रहे हैं, सोना वगैरह दे रहे हैं अपनी बेटी को, ऐसे ही बताया उनके माता पिता ने। अब उनके परिवार के लोगों ने थोड़ा बहुत मांगा है तो वो तो देना ही पड़ता है, वो भी तुम्हारे लिए ही तो है बेटा करके मम्मी पापा ने उसको समझाया कि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा रहे। तो उसको दहेज में 10 लाख रुपए और 30 तोला सोना दिया गया। शादी हो गई। शादी के बाद उसने मतलब रिसेप्शन तक के वो क्या कर रहा था, जहीं वो जो इंसान था जिससे शादी हुई थी उसने हाथ पकड़ के रखा सब लोगों के सामने। इसको लगा कि ज़िंदगी में सच्चा प्यार अब मुझे मिल ही गया है, क्योंकि जिसके साथ मैं पहले थी वो तो हमेशा मुझे रुलाता था, कभी प्यार ही नहीं करता था, और मैं सिर्फ शिव भोले बाबा ने भेजा है समझ के उस इंसान के पीछे फील कर रही थी। उसने सिर्फ प्रपोज़ किया, सिर्फ बोलने की बातें होती थी, प्यार नहीं दिखता था। लेकिन इसने मेरा हाथ पकड़ा है इतने लोगों के सामने रिसेप्शन में भी, तो शायद ये सच में मेरा अच्छा इंसान, मेरा बहुत ख्याल रखेगा, ऐसा सोचने लगी वो। लेकिन पता चला उसी दिन, रिसेप्शन के दूसरे दिन, जब सब लोग चले गए, जब रात को इनको कमरे में छोड़ा गया परिवार के लोगों के द्वारा, तो वो इंसान की सच्चाई तब सामने आई कि उसको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अभी तो असली प्रॉब्लम शुरू हुई उसकी ज़िंदगी में। पहले कम झेला था क्या उसने? उस लड़की को प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि असली कार्मिक कैसा होता है, असली नार्सिसिस्ट पर्सन कैसा होता है।
उसने लोगों के सामने बहुत ही अच्छा बनने का नाटक किया, लेकिन जैसे ही वो घर में रहते, अलग ही व्यवहार, जैसे कि इसको कुछ पता ही नहीं है, बहुत ही मासूम इंसान है ऐसा दिखाता था। बस खाना खाया क्या, सो गया, बस और क्या चाहिए था उसको, और कुछ नहीं। उठे क्या, जॉब पे गए क्या, खाना खाया क्या, वापस आया क्या, फ़ोन पकड़ा क्या, घर वापस आया। अभी तो हाथ की मेहंदी भी नहीं गई, ना उसके लाइफ में कोई सुहाग रात थी, ना ही कोई भी प्रकार की ऐसी चीज़ थी, ना ही उनके फैमिली मेम्बर्स ने कुछ अरेंजमेंट किया था। सब कुछ अकेली झेलती हुई सोचने लगी, मेरे जीवन में प्यार है ही नहीं क्या। उसको बस रोना आ रहा था। सोच रही थी कम से कम वो पुराना पर्सन जो था, प्यार करता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन कम से कम बात तो करता था। कभी एक आध बार बात तो होती थी उससे, कितनी भी व्यतीत होती, कुछ भी करती, लेकिन ये इंसान तो बात तक के नहीं करता है। लेकिन अब मेरी शादी हो गई है तो मुझे उस पर्सन के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। फिर रोने लगी, तड़पने लगी प्यार के लिए। मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों होता है, मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। एक एक बात करने के लिए तड़पना। उसे याद आने लगा कि शादी के दिन इतनी खुश थी मैं, कि मुझे लगा एक नई ज़िंदगी मैं आ गई हूँ। वो सारा ब्लैक मैजिक चला गया, उस पर्सन को भूल गई हूँ, अब लाइफ बेस्ट है। बट अभी तो नर्क शुरू हुआ है, ये पता नहीं था उसको। हर रोज़ उसको नर्क सा फील होने लगा, बहुत अकेला महसूस होने लगा। जिससे उसकी शादी हुई थी, उस पर्सन ने एक स्मार्टफोन था उसके पास, और एक छोटा सा फ़ोन उसने लेके रखा था। आधी रात को उठ के देखने लगी ये कि ये पर्सन जो है आता है, अपना फ़ोन पकड़ता है, रात के 1 बजे तक के आता था या 2 बजे चाहते थे उस इंसान को घर पे आने तक के। उसका ओवर टाइम, उसका टाइमिंग ही ऑफिस का ऐसा था। तो फ़ोन पकड़ के देखता और सो जाता है करके सोचती थी, ठीक है ओवरलोड होगा जॉब का, कुछ दिन तक के सोचा। लेकिन अभी तो हाथ की मेहंदी भी नहीं गई है, और ये बात तक के नहीं करता है मुझसे ठीक से। इसको सिर्फ खाना दिया और बस हो गया, खाना बनाया और खाना दे दिया और दिन चल गया। मैं यहाँ पे काम वाली बाई हूँ क्या, ऐसा फील होने लगा उसको। कि तुम्हारे जीवन में, उसको ऐसा फील होने लगा उस पर्सन के लिए कि तुम्हारे जीवन में एक काम वाली बाई की ज़रूरत थी क्या, अकेले खाना नहीं बना पा रहे थे, घर में खाना रेडी रहे इसीलिए शादी की थी क्या तुमने, ऐसा सोचने लगी वो। आधी रात को उठ के उसको जब ये सारी चीज़ें सोचते सोचते रोने लगी कि मेरे जीवन में प्यार नहीं है, तो फिर उसने वो फ़ोन, दूसरा फ़ोन उठाया और उसमें चेक किया कि क्या है इसमें, वो छोटे फ़ोन में। तो उसने देखा कि वो किसी को उसने टेक्स्ट मैसेज किया हुआ है, नोकिया का छोटा फ़ोन में किसी लेडी को उसने मैसेज किया हुआ है, आई लव यू बेबी, इस तरीके से समथिंग। उसके पैरों के नीचे ज़मीन हिल पड़ी। उस लड़की के मन में अब क्या बचा है, कुछ भी नहीं। वो और ज़्यादा रोने लगी, तड़पने लगी। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे।
और ज़्यादा उदास हो गई। एक नई नवेली दुल्हन उसके जीवन में, जी, बहुत बड़ी परेशानी। उसने सोचा कि मैंने इतना टूट के इस इंसान पे विश्वास किया और मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी जिससे करवाई वो भी इंसान मुझसे प्यार नहीं करता है। ऐसा सोच के वो बहुत परेशान रहने लगी। पूरी तरह से परेशान रह रह के रोने लगी। अब ये परेशानी चेहरे पे दिखने भी लगी थी और उसका डल चेहरा समझ में भी आ रहा था उस इंसान को। तो उसको लगा कि यार इसको कुछ पता तो नहीं चल गया। उसने पूछा तो उसने बताया कि आप किसी और को मैसेज कर रहे हो, किसी और से बात कर रहे हो, किसी और से अगर प्यार करते हो तो मुझसे क्यों शादी की। उसने कहा कि नहीं, मैं किसी और से प्यार नहीं करता हूँ, वो मेरे फ्रेंड्स लोगों ने भेजा। कहानी बताने लगा लेकिन इसको विश्वास नहीं हुआ। फिर इसने अपने भाई को बताया कि ये नंबर पता लगाओ कि किसका है। इस लड़की के भाई को बताया तो लड़की के भाई ने, तब इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, 2014 की बात है ये, तो उसको भी नहीं पता चला कि वो कौन है, क्योंकि कॉल करने पे उठा नहीं रही थी वो लड़की। लेकिन इतना ज़रूर समझ आ गया था कि ये कोई है। उसके बाद मैं उदास रहने लगी, बहुत रोने लगी, धोने लगी। चेहरे पे उसके क्लियरली दिख रहा था कि वो दुखी है, क्योंकि चाह कर भी वो मुस्कुरा नहीं पा रही थी। बहुत उदास रहने लगी थी। और फिर बाद में जब उसके माता पिता, अभी शादी नई नई दुल्हन है, तो उसके माता पिता अपने घर लेके गए अपनी बेटी को। तो उसका उदास चेहरा देखकर वो पहचान गए कि क्या चल रहा है। उसके माता पिता को शक हुआ कि यह अभी भी उसी पुराने पर्सन के लिए सोच रही होंगी। उससे चंगुल से हमने उसे बाहर तो निकाला, फिर से उसी इंसान के बारे में सोच रही होंगी, ये निकली नहीं होंगी अभी तक के, करके सोच रही थी उनके माता पिता। और उसको बहुत मारा पीटा, इससे पहले भी मार पीट के बहुत किया था। उसने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की, बट वो ख़त्म कहाँ हो सकती थी। उसका तो, वो तो ज़िंदा रहना उसका ज़रूरी था। उसको मौत भी नहीं आ रही थी, ऐसा फील कर रही थी खुद में वो। और बहुत परेशानी से कुछ नहीं बता पा रही थी। तब उसके भाई को जब पता चला कि उसके भाई को जब पता चला कि, क्योंकि उसका भाई वहाँ नहीं था जब उसके माता पिता पीट रहे थे, तो उसके भाई ने बताया नहीं नहीं, बहन की कोई गलती नहीं है, उसने मुझे बताया है इस नंबर से कुछ ऐसे ऐसे हुआ है, तो वो गलती जीजू की है, दीदी की नहीं है, ऐसे ऐसे बताने लगा। तो तब जाके वो शांत हुआ और फिर बाद में जीजू को बुला के बात करवा करके उनकी फैमिली, लड़के के फैमिली और लड़की की फैमिली बैठ के बात किए। लड़के ने ये समझाया सबको कि नहीं, इसकी गलत फहमी है, मैं ऐसा कुछ नहीं है, वगैरह वगैरह। उसने झूठ बोला। इसने बहुत समझाने की कोशिश की कि इसको कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं कि मैंने मैसेज देखा इसलिए बिहेव ऐसा कर रही हूँ, इसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मुझ में, इसने खुशी से शादी की नहीं है, ऐसे बताने की कोशिश की। तो माता पिता ने बोला कि इतने हमने चाव से शादी की है, इतना पैसा खर्च किया है, इंसान को मौका दो, इंसान से बात करो। तो उस इंसान ने बात की, बोला कि नहीं, मैं किसी और से प्यार नहीं करता हूँ, मेरी पसंद तुम हो, करके नाटक करने लगा। और उसने अपने चेहरे पे एक मास्क फिर से भर लिया, जो कि उसने एंगेजमेंट रिसेप्शन तक के पहना हुआ था। वही मास्क फिर से पहन लिया उसने और दिखावा किया कि उसको पसंद है और अपनी मर्ज़ी से शादी किया है। मैं थोड़ा परेशान था फाइनेंशियली, क्योंकि शादी में बहुत पैसा खर्च हुआ। लड़की ने सोचा कि हमने दहेज शादी पूरी हमारे तरफ से हुई, सारी चीज़ें हमसे हुई, तो इसका पैसा कहाँ से खर्च हुआ। बोलने लगा रिसेप्शन में शादी, रिसेप्शन में बहुत पैसा खर्च हुआ।
अब लड़की सोचने लगी दहेज भी मिला इनको, सोना चांदी सब मेरे माता पिता ने मेरे को दिया, सारा खर्चा मेरे माता पिता ने किया, तो इसको कौन सा खर्चा हुआ होगा, लेकिन लड़कों के यहाँ पे भी खर्चा होता होगा सोच के ठीक है, इस चीज़ को लेकर करके इस वजह से परेशान था, इसीलिए मैं दूर था, ऐसा वैसा करके बोला। तो ये मान गई, झूठे बातें दिखाया इस इंसान ने और वो फिर से मान गई, क्योंकि शादी तोड़ना इतनी आसान भी नहीं होता है। एक लड़की ने फिर से उसको मौका दिया और माता पिता का दबाव भी था, फिर से उसी इंसान के साथ रहने लगी। और यहाँ पे सब लोगों का दबाव शुरू हो गया कि एक बेबी हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, एक बेबी हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। लड़की एक मातृत्वता को हमेशा चाहती है, लेकिन कोई फीलिंग्स नहीं उस इंसान के अंदर, कोई इमोशंस नहीं, कुछ नहीं। इसने मास्क पहनना इसलिए शुरू किया क्योंकि माता पिता क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे। घर चेंज करने के बाद में उनके घर के पास में एक आंटी रहती थी, वो आती जाती रहती थी, तो इसको लगता था कि जब भी आंटी आती है ये बहुत अच्छे से बात करते हैं, और आंटी जब आसपास रहती है, आके जाती है, तो ये बहुत अच्छे से रहते, तो मेरे लिए वो आंटी लकी है। बट इस लकी नहीं बेटा, ये तुम्हारा मास्क पहना हुआ है तेरे पति के नाम से इसने, ये इस लड़की को समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर अपनी मातृत्वता के कारण इसके कोई इमोशंस नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं, कोई प्यार नहीं उस इंसान ने, सिर्फ इसको इतना पेन होता था फिज़िकल, बस इसीलिए हो गया इंसान की बेबी चाहिए। और ये लड़की बेवकूफ़ औरत बन के सब कुछ समर्पित इसीलिए कर दिया, इसको इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, मानो जैसे कि रेप हो रहा हो। लेकिन इसको सहना इसलिए था क्योंकि मेरे को बेबी चाहिए, बेबी होगा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरे सवालों का जवाब दीजिए, क्या बेबी करने के लिए फिज़िकल होते हैं क्या? सिर्फ बेबी करने के लिए, वो भी वहाँ पे इमोशंस नहीं, फीलिंग्स नहीं, और दर्द हो रहा है तुमको। एक औरत, एक लेडी, एक स्त्री, एक लड़की को कुछ पता ही नहीं होता है, तुम्हें इतना पेनफुल लग रहा है। वो सोचती थी कि सब लोग कहते हैं इसमें बहुत सुकून होता है, कौन सा सुकून तो मुझे फील नहीं हो रहा है, ऐसा सोचती थी। और फिर एक दो बार ऐसा फिज़िकल होते बराबर इसकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई 1 महीने के अंदर। मतलब 2014 में इसकी शादी हुई, उसके 6-7 महीने के बाद इसको प्रेगनेंसी कंफर्म हुई। अब साल के पहला ही साल था और सब लोगों का फोर्स भी था कि शादी हो जाएंगी, और तो अभी बच्चा भी करो। उस इंसान को सिर्फ लोगों को ये दिखाना था कि वो एक मर्द है, बाकी उसको कोई ये नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई इमोशंस नहीं। इसने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा। प्रेगनेंसी कंफर्म होते बराबर उसकी बेटी को उसके माता पिता के घर में भेज दिया गया। मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे भी वो इंसान उसके साथ नहीं था। वहाँ पे भी उन लोगों को बहुत सारा पैसा, धन वगैरह चाहिए था कि माता पिता जब प्रेगनेंसी होती है तो बहुत कुछ देते हैं, तो वो सब उसने लूटने के लिए, वो जो होता है वो सब लूटा उन लोगों ने जब गोद भराई होती है। तो अब बच्चा हो गया 9 महीने के बाद, तब तक कि वो अकेली उसी घर में अपने माता पिता के घर में रहती थी। बीच में एक बार गोद भराई के वक्त आई तो थी शादी के, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे पति के घर पे, लेकिन उसको कुछ वहाँ पे देखभाल उतना मिला नहीं, तबीयत ख़राब और ज़्यादा होने लगी थी उसकी, तो माता पिता ने फिर से उसको घर वापस लेके गए थे। उसको समझ नहीं आता कुछ भी करके सोचने लगी, वो उदास रहती थी जब उसके
इसमें तो फिर वो सोचती थी नहीं, बच्चे को उसका इफ़ेक्ट पड़ता है उदास रहने से, इसलिए वो खुश रहने की कोशिश करती थी। और अपने बच्चे को ये 9 महीने उसने बहुत प्यार दिया था। जब गर्भ संस्कार जो होते हैं वो सब दिया, वो सारी चीज़ें की जो करनी चाहिए उसने। उसके माता पिता ने उसका बहुत ध्यान रखा और डिलीवरी के वक्त भी उस इंसान ने एक पैसा तक के नहीं भेजा था, क्योंकि उसके बहुत जॉब में बहुत पैसा आता है उस इंसान को, लेकिन फिर भी नहीं। डिलीवरी के बाद में भी बच्चे की तरफ ही ध्यान था उसका। 5 महीने तक के बच्चा 5 महीने तक के जन्म के बाद में 5 महीने तक के वो अपने माता पिता के ही आ रही थी। और फिर बाद में बच्चे को लेकर जब वापस आई तब उसको सारी सच्चाई सामने दिखने लगी इस इंसान की, कि बेबी होने के बाद में भी इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये इंसान है कि राक्षस है, कि वो है ही नहीं, ये पति है ही नहीं। उसे इतना अकेलापन महसूस होता था। इवन जब प्रेग्नेंट थी तभी भी वो जब कॉल करके आपने खाना खाया क्या जब पूछती थी, तो हम कोई लवर्स है क्या जो मेरे को बार बार खाना खाई क्या, ये सारी चीज़ें पूछ रही हो, बार बार कॉल कर रही हो। तो फिर उस वक्त उसका मन बहुत दुखा था जब वो प्रेगनेंसी में थी और उस तरफ से उसको जवाब जब मिला था, उसने छोड़ दिया पूछना। और जब डिलीवरी के बाद में भी जब घर आई तो उसको पता चला कि ये तो इंसान बहुत ही मतलब है ही नहीं, ये मेरा पति ही नहीं है, ऐसा फील होता था उसको। उसे ऐसा लगता था कि यार किस चीज़ में आके फंस गई हूँ। फिर अपना पूरा दिन अपने बच्चे पे फोकस्ड रहती थी और फिर उसी के साथ में वो सोचती थी कि यार किसी ने मेरे पति पे कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया। वो सारी चीज़ें हटाती हूँ मैं। उसे पता था कि पति का जो दिल का रास्ता है वो पेट से होकर जाता है, तो हर प्रकार के अच्छे अच्छे खाना बना के खिलाती थी। बर्थडे सेलिब्रेशन करती थी तो अपने हाथ से हैंड क्राफ्ट करके बहुत सारी चीज़ें बनाती थी उनके लिए, अपने खुद के पैसे जो है वो करती थी। तो उस पति ने इसका पूरा लाभ उठाया। अब वो उसके पापा ने LIC करवाया था बेटी के पापा ने, तो LIC के पैसे आए थे 70,000, 72 या 73 ऐसा कुछ तो था। तो वो भी पैसे कैसे इससे लूटा जाए करके बड़े प्यार से बात करते करते, शेयर मार्केट में हम पैसे डालेंगे तो लॉन्ग टर्म डालेंगे तो हमें पैसे आएंगे, ऐसे ऐसे बोल के उससे धीरे धीरे पैसे लेने लगा। उसको सिखाने लगा शेयर मार्केट में, ऐसे दिखावा करने लगा। तो इसने भी अपने धीरे धीरे पैसे डालना शुरू कर दिया और उसके पूरे 75,000 जैसे ही ख़त्म करे उसने, फिर से उसका बिहेवियर वैसा ही हो गया। मतलब ये सिर्फ अच्छे अच्छे से प्यार से इसलिए बात कर रहा था क्योंकि 75,000 लेने थे। बच्चे के बर्थडे के वक्त नया नया बर्थडे बनाते हैं तो बच्चे को बहुत सारी अंगूठियाँ वगैरह आती है ना, तो बच्चे के बर्थडे के वक्त जितने भी अंगूठी वगैरह सब आए थे और दहेज में जितना भी गहना वगैरह इसको मिला था वो सब उसने लॉकर में रखूँगा बोल के झूठ बोल के लेके गया और लॉकर की तक के उसको नहीं दिखाया। और उसको इतने साल हो गए अभी तक के वो सोना ला के नहीं दिया करके आज की परिस्थिति है। वो लेके गया तो ये विश्वास करके दे भी दी, हर चीज़ की इसने। और फिर एक वक्त ऐसा हुआ ना कि उसके माता पिता ने बोले कि देखो हमने इतना दहेज दिया, तुम खुद का प्लॉट ख़रीदने वाले थे, घर बनाने वाले थे, क्या नहीं किया वगैरह वगैरह। तो ऐसे फोर्सफुली उसके पापा ने 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट करता हूँ करके बोल के एक फ्लैट दिलवाया उनके पापा ने डाउन पेमेंट करके। और फिर इसका EMI भरने के लिए बोला गया। इस इंसान ने उस लालच में ले तो लिया है ना कि डाउन पेमेंट के पैसे आएंगे करके, लेकिन उसने क्या किया, उसमें भी धोखा किया। उसने सारे पैसे वित्तीय ये सारी चीज़ें ले लिए और इसको हमेशा डाउट होता था कि इसके साथ में कोई और लेडी है शायद करके रिसर्च करती थी, कोई प्रूफ चाहिए वगैरह वगैरह चेक करती थी, कुछ नहीं मिलता था इसको।
लेकिन अब एक वक़्त ऐसा आ गया, उसने फ्लैट ले लिया, सब कर लिया। अब उसने तो सारे लोगों को ये मास्क दिखाया कि वो बहुत अच्छा इंसान है। अभी सारी चीज़ें हम मैं बता नहीं पाऊँगी क्योंकि उसकी कहानियाँ सारी चीज़ें नहीं बता सकती, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ अभी। कि उसको एक वक़्त ऐसा आया कि उसके सामने ये प्रूफ़ दिख गया कि उसके मैसेजेस और ये सारी चीज़ें उसके सामने आ गई कि वो किसी और लेडी के साथ में उसको इन्वॉल्वड है। लेकिन ये बाद में और पता चला कि अरे! इसको एक के साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ में इसके गलत रिलेशनशिप है। बहुत ही गंदे फ़िज़िकल हुए भी बातें उसमें पूरी चैट इसके सामने आके खड़ा हो गया। इससे पहले ये अपसेट होके, बहुत दुखी होके डिप्रेशन तक के चली गई थी और अपने आप को बना के अपने आप को मेडिटेशन, हीलिंग वगैरह सब एनर्जी में थी। तब जाके उसके सामने ये सारी सच्चाई आई। तो उस वक़्त उसने समझ नहीं आया उसको कि क्या करे क्या नहीं करे। माता-पिता को फिर उसने प्रूफ़ जब दिखाया तो माता-पिता ने भी उस पे विश्वास नहीं किया। तो भी क्या करती बेचारी, उसी इंसान के साथ रहना पड़ रहा था। लेकिन एक वक़्त ऐसा आया कि इसने बहुत ही हद से ज़्यादा हो गया। एक बार पूछ ही लिया कि मेरा सोना वग़ैरह कहाँ है? तो उसने पीटना शुरू कर दिया। इससे पहले भी बहुत मारा था, लेकिन इस बार जब मारा तो बहुत पूरा कपड़ा घुसा के उसको मुँह में कपड़ा घुसा के पीटना शुरू किया ताकि चिल्लाए तो आवाज़ बाहर नहीं आए, ऐसे करने लगा। फिर उस वक़्त उसने पहली बार अपने माता-पिता को जब उसने मारा तो सब सारी चीज़ें तब बताई थी। एक्चुअली मैंने उल्टा बताया, उसने तब पहले नहीं बताया था, अभी पहली बार बताया जब उसने मारा तो मारने के बाद में पहली बार बताया। बहुत पीटा था उसने क्योंकि उसको लगा कि मैं इतनी तपस्या कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, मैंने चक्रा हीलिंग कर रही हूँ, इसकी वजह से मैं डिप्रेशन में गई थी और ये सारी चीज़ें हुई थी और फिर मेरा क्या होगा करके ये बहुत परेशान थी। और फिर माता-पिता को बताने के बाद में भी माता-पिता ने विश्वास नहीं किया। उस इंसान को वापस सारी चीज़ें करने के लिए बोला, बताया तो भी नहीं सुन रहा था वो इंसान। तो सामने तो अच्छा ही बन रहा था उन लोगों के, लेकिन इसको गुस्सा आ रहा था। इसने भी अपना कंट्रोल आपा खो दिया लड़की ने। अब हाँ, हद हो गई है ना, वो डर डर के जी जी के थक गई थी, इतने दिनों से एडजस्ट कर करके थक गई थी। अब उसको नहीं चाहिए था वो इंसान। अब ख़त्म करो इस सारी चीज़ों को, मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है। इतना रोती थी, इसके साथ रहने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ कहीं पे जाके कूद के, लेकिन मेरा बच्चा है, मुझे जीना तो पड़ेगा, मुझे जीना तो पड़ेगा करके सोच के मैं मेरे को इसकी सच्चाई पहले ही पता चली थी तो मैंने तभी सब ख़त्म कर देना चाहिए था। और मैंने इतनी बड़ी गलती की कि मेरा बच्चा है, अब मैं मर भी नहीं सकती हूँ। जब तक कि मैं मरना चाहती थी तब मैं मर जाती तो अच्छा रहता, लेकिन नहीं मरी करके अपने आप को कोसते रहती है। तो अब क्या हुआ, ऐसे करते करते दिन चले गए, इतने ये हो गए। फिर बाद में उसने ऑब्जर्वेशन किया कि उसके बेटे के साथ में भी वो अन्याय कर रहा है। उसका जो बच्चा है, खुद बच्चे को गलत चीज़ें सिखा रहा है। वो इतने सालों से अकेली उसने पाला पोसा, लेकिन कोरोना के टाइम पे वो घर पे जब रहने लगा तो बच्चे को इतनी गलत चीज़ें सिखाने लगा था। तो उसने ऑब्ज़र्वेशन किया कि नहीं, मेरे बच्चे के लिए मैं इतने दिनों से इस इंसान के साथ रह रही हूँ, लेकिन इस इंसान को बच्चे के लिए भी कोई प्यार नहीं है, तभी तो वो गलत संस्कार सिखा रहा है। और ऐसे इंसान जो गलत संस्कार खुद के अंदर उसके अंदर है, तो बच्चे को भी तो गलत चीज़ें सिखाएगा। तो इसने अपना निर्णय किया कि नहीं, इसके साथ रहना ही नहीं है। इसने डाइवोर्स मांगना शुरू किया और फिर इसने जो भी चीज़ें की उसके सारे प्रूफ उसके साथ में थे और उसने बोला कि मैं ये सारी चीज़ें जाके ना उन लोगों से बात करूँगी जिन लोगों के साथ तुम्हारे संबंध हैं। मैं जानती हूँ उन लोगों को, क्योंकि उसने ऐसा बोला, उसने पहचाना उन लोगों को, ऐसे पहचान लिया था वो। उसके ही पहचान आस-पड़ोस के ही लोग थे जिसके साथ उसके गलत रिलेशनशिप थे। कुछ लोग दूर थे, कुछ लोग पास में भी थे जिनको वो जान रही थी। 5-6 लोगों के तो प्रूफ मिल गए थे उसको, जिसके साथ में उसने गंदे-गंदे जो है चैट किए हुए थे। उसने कभी प्यार से अपनी पत्नी से बात नहीं की और वो इंसान अब उसके साथ में एक रूममेट की तरह क्या बोलते हैं, रूममेट और हाउसमेट की तरह रह रहे इतने सालों से। और बच्चे के साथ में भी तुम गलत कर रहे हो। उसको उसको यहाँ तक कि पेरेंटिंग काउंसलिंग भी दिलवाई उस लड़की ने, फिर भी वो इंसान सुधरने को तैयार ही नहीं था। तो वो क्या करती, वो उससे ज़्यादा क्या करती, चिल्लाने लगी, उसके
हस्बैंड हो ही नहीं आप, मेरे को फ़ील ही नहीं होता कि लोगों को बताने के लिए आप मेरे हस्बैंड हो, लेकिन मेरे को फ़ील ही नहीं होता कि तुम हस्बैंड हो और एक पिता भी हो। यू आर डूइंग लाइक दिस कि एक पिता के नाटक करते हो तुम, टू यू हैव द मास्क। ऐसे चिल्लाने लगी, बोलने लगी, सारी चीज़ें इसके सामने बता दी उसने, वो प्रूफ के साथ में कि मैं अब जाके बोलने वाली हूँ। तुम इवन कोई भी घर की कोई चीज़ें खरीदने की रहती है तो भी ज़िद करना पड़ता है। मेरे पर्सनल कोई चीज़ें पार्सल भी लाने, क्योंकि जॉब करने लगी थी, ये ऑनलाइन अपने क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस लेने लगी थी, तो पैसे कमाने लगी थी, तो वो पैसे भी लिया उसने पूरे। बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगा जब 5-6 साल का, तो जॉब करने 6-7 साल का शायद, तो तब से जॉब करने लगी थी, तो उसने 5 लाख रुपए उससे लिए। हर महीने थोड़े-थोड़े करके मिला के 5 लाख रुपए तुम ले रहे हो उस औरत से, उस लड़की से, पति के रूप में। ये जो तुम्हें चाहिए, है ना? वो भी लड़की इसलिए पैसे दे रही थी कि बोल रही थी कि इंडिपेंडेंट हाउस बनाएँगे हम। खुद उसकी सैलरी जो आदमी की सैलरी जो थी 1,50,000 के आसपास थी, ठीक है? तो है, मतलब इतनी अभी भी है। तो ये इंसान को क्या मतलब प्रॉब्लम क्या थी? इसको बाहर इतने सारे रिलेशनशिप है, तो पत्नी क्यों चाहिए इसको? क्योंकि दिखावा करने के लिए, लोगों को दिखाने। इसको बाद में पता चला कि इसने सब लोगों को उसके बारे में गलत-गलत बताया। लोगों को उसने गलत-गलत बताया कि बहुत ही मेरे को टॉर्चर करती है, और वो जो जिसके साथ में इसके संबंध थे वो सब बड़ी-बड़ी लेडीज़ जो थी, वो बूढ़ी एज की भी थी, 50 प्लस थी। तो इसको 50 प्लस के लोगों के साथ में क्या इतना सेक्सुअल बातें करनी होती है, सोचती थी। तो ये इसने जाके उन लोगों में से कुछ लोगों से बात की, तो पता चला कि उसने सब बताया गलत-गलत इस लड़की के बारे में। कि ये टॉर्चर करती है, घर के काम नहीं करती है, मुझे दिन रात मैं बच्चे को सँभालता हूँ, मैं खाना खिलाता हूँ। ये सारी चीज़ें झूठी-झूठी अफ़वाहें उसने फैला के रखी थी, इवन उनके रिलेटिव्स में भी। अब इसको ये भी पता चल गया वो धोखेबाज है, उसको ये भी पता चला ये कि सामने कुछ और है और पीछे कुछ और है, और ये होम इसका कोई फीलिंग्स, इमोशंस, कोई प्यार, ये सारी चीज़ें है ही नहीं। ये हर बार सोचती थी कि सुधर जाएगा, ठीक है ना, एडजस्ट करते हैं, परेशान होऊंगा। हर तरीके से इसने इस पे भरोसा किया, इसने उस इंसान पे भरोसा किया। अब वो और भरोसा नहीं कर सकती थी, और इतने में वो खुद ही ये सारी चीज़ें जब ये पूछने लगी लड़की उस इंसान से, तो वो खुद ही घर छोड़ के चला गया। अब अकेली बच्चे को संभालती, जॉब करती, सारी चीज़ें करती। 2-3 साल ऐसे निकलने के बाद बच्चा जब 10 साल का हो गया था, लगभग 7 साल से जब 10 साल का हो चुका था, 3 साल के बाद उनके माता-पिता ने, लड़की के माता-पिता आके बोलते हैं कि हम तुम्हें अपने घर लेके जाते हैं। अब उसके माता-पिता उसको अपने घर तो लेके आए ज़बरदस्ती, कि तुम अकेली नहीं रह सकती, अगर कभी हेल्थ इश्यूज़ वगैरह हुआ तो कैसे रहूँगी वगैरह। लेकिन वो माता-पिता अभी भी चाहते हैं कि वो अपने पति के साथ में सुख संपत्ति के साथ में अच्छे से रहें, और प्रार्थनाएं भी करते हैं। लेकिन लड़की अब चाहती ही नहीं है उस इंसान के साथ रहना, और उसके भविष्य, बच्चे के भविष्य के बारे में सोचती है। और खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जब वहाँ पे थी, जॉब तो करती थी, अब अपने गांव चेंज हो गया है उसका, अपने माता पिता के घर आ गई है, तो उसने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने का कोशिश किया। लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा लग गया, जितने भी उसने पैसे इकट्ठा किए थे, क्योंकि पहले तो ऑनलाइन जॉब कर रही थी। अब लड़की के लाइफ में ऐसी स्थिति आ गई है कि उसके माता पिता ने झूठ बोल के वहाँ से लेके आए थे कि तुम्हारा डाइवोर्स करवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बोल के लेकर आए। लेकिन लेकर आने के बाद में पता चलता है कि नहीं, माता पिता तो आज भी कुछ नहीं कर रहे हैं उसके लिए, ना ही मेंटेनेंस उसको सही से मिलवाने के लिए कुछ कर रहे हैं, और ना ही कुछ कर रहे हैं। वो कभी कभी वो इंसान थोड़े बहुत इसके माता पिता के फोर्स पे थोड़ा बहुत पैसा भेज देता और ईएमआई भरता, और ईएमआई भी सही से नहीं भरता। वो 30 साल तक के भी भरेगा तो ईएमआई कंप्लीट नहीं होगा उस घर का जो फ्लैट लिया था उन लोगों ने, क्योंकि तब तक के तो बच्चा 40 साल का हो चुका होगा।
करके भी बोला कि उस घर को बेच देते, जितना पैसा आ रहा है आधा आधा जो भी बैंक में जितना देना, उसके बाद में जितना पैसा बचेगा कम से कम आएगा तो सही। उस सोना भी लेके चला गया, जितना भी दहेज था वो लेके चला गया वो इंसान। उस इंसान के लिए मेरे मन में कोई फीलिंग्स अभी बची नहीं है, मैं सिर्फ नफ़रत करती हूँ, ये कहती है वो लड़की। और मेरे बच्चे का भविष्य ठीक नहीं रहेगा। तो माता पिता बोलते हैं कि बच्चा हो गया तो अब कुछ नहीं कर सकते, बच्चा है ना तुम्हारा। मतलब जब तक कि बच्चा नहीं हुआ था तब तक कि ये बोला जाता था कि एक बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अब बच्चे के नाम से तुम सब खराब कर रहे हो कि उसको अपनी ज़िंदगी इंडिपेंडेंसली जीना चाहती है तो जीने नहीं दे रहे हैं आज भी। आज इस मुकाम में आने के बाद में, इतनी इंडिपेंडेंट बनने के बाद में, ऑनलाइन वो जॉब करती थी जब उस गांव में रहती थी, और ऑफलाइन भी करती थी तब जाके उसका घर चलता था। लेकिन अब जहाँ पे अब आ गई है जिस घर में, वहाँ पे उसको ऑनलाइन क्लासेस जो भी लेने का था वो उस तरीके से ले नहीं पाती है, क्योंकि उसको वैसा माहौल नहीं मिलता है, वैसी जगह नहीं है कि वो ऑनलाइन कुछ भी कर सके सही से। और इसीलिए उसने अपना स्टार्टअप शुरू किया ऑफ़लाइन का। लेकिन उसमें भी क्या हुआ कि उसको रेंट भी देना पड़ता है, इलेक्ट्रिक बिल भी देना पड़ता है, हर चीज़ करनी पड़ती है। तो जिससे कि एक तो अभी नया-नया स्टार्टअप है तो कुछ पैसे इतने इनकम होती नहीं है, तो अभी वो बहुत ही फाइनेंशियली भी परेशान हो गई है। कम से कम जहाँ पे वो पहले रहती थी वहाँ पे कम से कम उसका इनकम तो अच्छा था, जिससे कि वो हँसी खुशी अपने बच्चे को संभाल रही थी, बच्चा बहुत ही खुशी खुशी रह रहा था। और इवन उसके साथ जब रहते थे उससे कहीं ज़्यादा बेटर हो गया उसका बच्चा, बहुत ही टैलेंटेड हो गया। तो अब क्या करे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और अब परिस्थिति ऐसी है कि उसके माता पिता आज भी उसको ये प्रार्थनाएं करते भगवान से कि मेरा दामाद और मेरी बच्ची का दिल जो है बिल्कुल एक साथ आ जाए करके, ऐसे से। और वैसे भी देखो, दिल आ जाए नहीं, सॉरी सॉरी, उसके माता पिता ये चाहते हैं कि साथ में रहें। अब दिल आ जाए तो हो ही नहीं सकता उस इंसान का वो बदल ही नहीं सकता। वो इंसान इसको पता है बहुत अच्छे से कि ऐसा इंसान बदल नहीं सकता है करके। बट क्या करें, माता पिता आज भी वही चीज़ चाहते हैं, समाज भी वही चाहता है। समाज पूछता है कि इसके पिता कौन है, समाज पूछता है तुम्हारा पति का है। ये इवन सिंदूर भी नहीं लगाती उसके नाम का, इवन वो मंगलसूत्र नहीं पहनती उसके नाम का, इवन वो उस इंसान का कोई भी प्रकार का कुछ भी नहीं पहनती है। तो वो क्या करे, अब वो लड़की अब इस परिस्थिति में आ गई कि उसको कोई इमोशंस वगैरह फीलिंग्स नहीं है, लेकिन फाइनेंशियली बहुत दिक्कत हो रही है। और माता पिता यही चाह रहे हैं और समाज भी यही चाह रहा है कि हम फिर से साथ आ जाए। तो अब क्या करे वो लड़की, यही सवाल है कि वो वापस उस इंसान को अलाउ करे अपने जीवन में या फिर नहीं। अगर नहीं तो कैसे, उस इंसान को वापस ला लेना चाहिए कि अपने जीवन में। वैसे तो मैंने बहुत कम बताया उसने जो किया। इवन उसने मारने की भी कोशिश की उसको, इवन उसको मार डालने के लिए भी कोशिश की। उसको ये शक है कि उसके इसमें कुछ खाने में मिलाया जाता था। जब उसके बारे में सच्चाई पता चली थी, पंचायत हुआ था, उसके बाद में फिर से साथ में रहने लगे थे, तो भी कुछ ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से इसकी हेल्थ और ख़राब होने लगी थी। जब इसको सच्चाई पता चलने के बाद इसने मारने की कोशिश भी की, कुछ स्लो पॉइज़न देता था या फिर नींद की गोलियां देता था, कुछ तो भी होता था, जिसकी वजह से बहुत ड्रेन फील करती थी, हमेशा पड़ी रहती थी, तबीयत ख़राब हो गई थी इसकी। तो इसको ये शक है कि ये कुछ तो भी मिलाता था करके। तो क्या करे, मतलब अब क्या करे ये लड़की, उस इंसान को वापस ला लेना चाहिए अपने जीवन में या फिर नहीं लाना चाहिए। उस इंसान को वापस इसलिए लाने का उसको विचार आ रहा है क्योंकि समाज, माता पिता और फाइनेंशियली इन सारी चीज़ों को लेकर। लेकिन उसके बच्चे के ऊपर में उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। वो इंसान, बच्चा भी उस इंसान के साथ रहना नहीं चाहता है, वो अपने पिता नहीं समझता है, क्योंकि उसने भी अपनी माँ को रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, तड़पते हुए सारी चीज़ें देखी है। तो बच्चे को पता है कि उसका पिता सही नहीं है उसके लिए। तो अब वो बच्चे को, तो छोटा है, उसको क्या ही पता है। लेकिन अब क्या करे, अब ये लड़की करे क्या। अब उस इंसान को वापस अपनी लाइफ में ला लेना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है उसको। कैसे आगे बढ़ूँ, क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। किसी पे डिपेंड रहना उसको बिल्कुल पसंद नहीं है।
मतलब माता-पिता के ऊपर भार नहीं बनना चाहती है, लेकिन अब वो उस घर में भी नहीं रहना चाहती अपने माता-पिता के, क्योंकि उसने उसको यही शर्त पे वो आई थी कि उसको घर अलग से वो रहेंगी बोल के। लेकिन अब जब आ गई तो माता-पिता तो उसको अलग रहने नहीं देते, अकेली कहाँ रहेंगी करके। तो इसीलिए वो सोच रही है कि वो इंसान को वापस ला लेंगी तो कम से कम अलग तो रह पाएँगी इस माहौल में। ना ऑनलाइन क्लासेस सही से ले पाती है वो, जिस घर में वो अभी रहती है। कम से कम खुद का घर तो खुद का ही होता है ना, कितना भी बोलो अभी, लेकिन इतना रेंट वो भर नहीं सकती है। अब करे तो क्या करे। बचपन से ही हर चीज़ उसके साथ में इतनी गलत हुई है, लेकिन हर चीज़ को उसने संघर्ष से जीता है। वो स्कूल में फर्स्ट आई थी, वो हर चीज़ उसने आगे किया। इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद में भी उसने अपने आप को सुधारा और सब ठीक किया। लेकिन आज देखो ना क्या परिस्थिति आ गई है। आप मैं इतने सालों की जो भी कहानी अभी बताई हूँ, मैंने बहुत कम बताया। उसने जो भी किया होगा उस नार्सिसिस्ट पर्सन ने, मैंने बहुत कम बताया ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इतने सालों की बात कुछ घंटों में बताना बहुत मुश्किल है। वैसे मैंने 1 घंटे का शायद वीडियो बन गया है हमारा, लेकिन आज वो चाहती है लड़की कि उसे बताया जाए, कोई सजेशन सारे व्यूवर्स दे कि क्या करना चाहिए जी, जो क्या करना चाहिए यार अभी उसको। उसके पास में एक दो ही रास्ते हैं, एक तो उस पर्सन को वापस लेके आए, या फिर अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंटली बनने तक के संघर्ष करे पूरी तरह से और ज़्यादा, और पूरी तरह से अपने बच्चे को संभाले, क्योंकि उस बच्चे के साथ भी अन्याय करता है वो इंसान, एक पिता भी नहीं है। अगर वो पिता होता ना तो अपने बच्चे को छोड़ के कभी नहीं जाता, इस सवालों का जवाब देता और उससे माफ़ी मांगता कि ये तुम्हें गलतफ़हमी, अगर गलतफ़हमी होती तो ना, लेकिन ये सच है, उसके पास में प्रूफ है। तो प्रूफ है तो उसको कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा है वो इंसान। और ना ही फाइनेंशियली अभी उतनी कंडीशन है, ना ही फ़ीस, ना ही खर्चा, ये सारी चीज़ें वो किसी भी रूप से किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती है। अब लेकिन एक पिता होने के नाते उस उस इंसान को देना चाहिए ना पैसे, ये तो ज़रूरी है। और उसके खुद के पैसे उसको वापस मिलने बाकी है। आई थिंक लगभग 50 लाख तक के उस इंसान ने खुद देने हैं आज के रेट पे, क्योंकि 30 तोला सोना कितने रेट हो गया है, आप बताएं, कैलकुलेशन करें। और उसी के साथ में 10 लाख रुपए उस समय के 2014 के टाइम का आज कितना रेट हो गया, तो आज के रेट पे वो कितना सारा अमाउंट हो जाता है, कितने सारे लाख बन जाते हैं, करोड़ों में बदल जाते। वही पैसे कहीं और इन्वेस्ट किए रहते, कितने सारे पैसे बने रहते। एक पिता अपने बेटी को देखो सब देना चाहते हैं, लेकिन गलत इंसान को क्यों देना चाहते ये समझ नहीं आता। माता पिता आज भी समाज दृष्टि और अकेले कैसे जिएंगी ये सोचते रहते हैं। लड़की अकेली जिएंगी कैसे, क्योंकि जीने ही नहीं देते लोग। यहाँ तक के लोग उसको कॉल करके बोलते हैं कि देखो दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, गलत लोग रहते हैं। तो वो बोलती कि नहीं, गलत रहते हैं तो क्या हुआ, मैं कर लूँगी, मैं ताकतवर हूँ। लेकिन फिर आज कमज़ोर हो गई तो कोई क्या बताना चाहते हैं आप ज़रूर ही कमेंट करके समाधान दें। ये यूनिवर्स चाहते हैं आप आंसर करें इस क्वेश्चन का।